हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिहार का टारगेट बैच। ठीक है। बिहार बीपीएससी में हम लोग का टारगेट है 110 क्वेश्चन अचीव करने का, और इसके दौरान ही हम इसी के लिए और इसी दरमियान हमने क्या किया है कि बिहार का पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, हमने बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट किया, हमने बिहार का इकोनॉमी कंप्लीट किया है, हमने करंट अफेयर्स में बिहार का जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल कंप्लीट किया है। अब हम लोग बिहार का मई करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके बाद बस एक महीना करंट जून का और देखेंगे, और जुलाई का करंट हम लोग 10 अगस्त देखेंगे। इस बीच में हम लोग का काम होगा कि हम लोग क्या करें, बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करें, और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट करें। जैसे हमारा ये सब खत्म होता है 10 तारीख तक, उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी में। ठीक है। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। केमिस्ट्री तो मेरा उतना ही बहुत बढ़िया है, तो केमिस्ट्री का मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि मैं उसमें क्या ही पढ़ाऊंगा, वो तो मेरा खुद ही कोड है। मैं खुद ही कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। ठीक है। तो उसमें मेरा हाथ खुद ही तंग है, तो इसीलिए भाई सच्चाई से भागते नहीं है, जो है सो है। और तो आज हम लोग शुरू करेंगे मई मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है। तो मई मंथ का जो बिहार करंट अफेयर्स होगा, तो आपने जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आपने देखा, उसमें आपने देखा होगा कि आपको बहुत ही ठीक ठाक तरीके से कंटेंट मिला है। उससे ज्यादा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये आप अगर विश्वास न हो तो आप जाकर एक बार लेक्चर देखो, उसके बाद कहीं और कंपेयर करके देख लो। ठीक है। आज हम लोग शुरू करते हैं मई मंथ का बिहार स्पेशल करंट, और आपको पसंद आता है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं करेंगे तो मिलेंगे ना बेटा, फिर बताऊंगा मैं। ठीक है। खैर, भाई लोग मजाक थोड़ा मत मानना। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग मई मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, जो बिहार स्पेशल ही होगा। कह रहा है पहला कि बांका में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। भाई बांका में कितना मेगावाट है? भाई 50 मेगावाट का लगाया जा रहा है, और यह किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा ही लगाया जा रहा है। तो आपने पहले करंट अफेयर्स में भी आपने देखा होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि बिहार राज्य प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है, यह प्लास्टिक के शरीर में पहुंचने के बारे में स्टडी कर रहा है। तो शरीर में प्लास्टिक के पहुंचने के बारे में स्टडी कौन कर रहा है? तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर रहा है। तो आप याद रखेंगे। दीघा मालदा को और तुलबुलिया मक्का को जीआई टैग मिला है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि जकार्ता फ्यूचर फोरम, जिसके बारे में हमने मार्च महीने में पढ़ा था, बिहार के पर्यावरण सचिव द्वारा, कौन है बिहार के पर्यावरण सचिव, आप लोग कमेंट करेंगे। संबोधित मुख्य विषय जो था वह क्या था? रिन्यूएबल एनर्जी था। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो था, यह जकार्ता फ्यूचर फोरम का मुख्य विषय था। और इसको रिप्रेजेंट कौन किया था बिहार से? तो यह थे पर्यावरण सचिव। और पर्यावरण सचिव कौन है, इसको मैंने मार्च महीने में आपको बताया था, मार्च मंथ के करंट में। तो आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो और बताओ। कारण लेसेंट जो रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में बिहार के, इसने क्या किया ना, बिहार के शराब प्रतिबंध पर शोध किया है। और इसने पाया है कि महिलाओं के खिलाफ जो भावनात्मक हिंसा है, इसमें 4.6% की कमी दर्ज की गई थी। तो आप याद रखेंगे कि और बिहार में शराबबंदी कब हुई थी? भाई पूर्ण रूप से शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। फिर कहता है, केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार पर खर्च करने में बिहार भारत का सबसे अव्वल स्टेट है। तो सबसे ज्यादा अगर भारत में उत्तर प्रदेश दे लो या कोई भी स्टेट दे लो, बिहार जो है ना, भारत में सबसे ज्यादा उच्चतर शिक्षा पे खर्च करने वाला स्टेट है। तो आप थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी के जो जाबिर अंसारी है ना भाई, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। तो आप थोड़ा सा इसमें आपका काम क्या है कि अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप हुआ कहाँ था, ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है। फिर है, बिहार में जो पुरुष नसबंदी हुई, जो बिहार में हुई थी, नहीं मतलब बिहार में पुरुष नसबंदी जो है ना, की तुलना में महिला नसबंदी का दर 98 से 99% है। अगर यूँ मान लो आप कि 100 बच्चे, मतलब 100 महिलाओं का जहाँ पे नसबंदी होता है, उसमें से पुरुषों को कंपेयर करें तो 1 से 13% पुरुष ही नसबंदी कराते हैं। ठीक है। तो अब ये भी जरूरी पड़ गया है इंसान के लिए। तो ऐसा रिपोर्ट में था, तो मैंने इसे बता दिया। फिर कहता है, बिहार में एड्स से संक्रमित मरीजों की
जो संख्या है ना, इसमें पटना टॉप पे है। तो सर्वाधिक एड्स मरीज पटना में। तो भाई जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहाँ पे मरीज भी ज्यादा होंगे, तो कॉमन सी बात है। ये सब क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाता भाई, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही तुक्का मार दिया जाता है। देखो, बिहार पर्यटन विभाग ने होम स्टे पॉलिसी लाने की योजना बना रही है। मतलब बिहार का जो पर्यटन विभाग है, होम स्टे जो है ना पॉलिसी लाएगी। होम स्टे पॉलिसी आपने देखा होगा फॉरेन में, जैसे लंदन वगैरह आप देखोगे, या कहीं भी आप फॉरेन कंट्री में जाओगे ना, तो बहुत सारे लोग जो है होटल अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो लोग क्या करते हैं ना, होम स्टे ही लेते हैं। तो ऐसा ही किया जाएगा कि जैसे कि आप देखोगे ना कि राजगीर हो गया या बिहार में जो भी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे क्या होता है, होटलों की कमी की वजह से ना पर्यटकों को बड़ा प्रॉब्लम होती है। और जैसे भारत दर्शन योजना के तहत जो बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात जैसे चल रही है, या घूमो अपना देश, इस योजना के तहत जो बिहार में पर्यटन बढ़ेगा, तो उसके तहत जो पर्यटक आएंगे तो उनको स्टे करने के लिए जितने होटलों की आवश्यकता होगी, उतनी होटल की मतलब पूर्ति हो नहीं पाएगी। दैट्स वाई होम स्टे पॉलिसी लाई जा रही है, ताकि लोग को कुछ नियम को फॉलो करके होम में ही, यानी लोगों के घर में ही स्टे करने का मौका दिया जाएगा। नहीं, पैसा कुछ कम दीजिए और किसी के घर में ही आप स्टे कर लीजिए। जैसे कि कोई 1 फ्लोर या 2 फ्लोर है, 5 दिन के लिए आया रहोगे, तो ये वाला सीन है। तो होम स्टे पॉलिसी बिहार पर्यटन विभाग ला रही है, तो आप इसको याद रखेंगे। बिहार में मिड डे मील योजना में जो है ना दूध देने की व्यवस्था की गई है। जो मिड डे मील चलता है ना बिहार में, उसमें दूध भी दिया जाएगा 1 जुलाई से। मतलब 1 जुलाई तो बीत गया, मतलब दिया जा रहा होगा फिर। पहले से और 5वीं तक के बच्चों को 100 ग्राम गर्म दूध, और छठे से 8वीं के बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध मिलेगा। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, पहले से 5वीं के बच्चों को 100 ग्राम गर्म दूध, और छठे से 8वीं के बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा। सोलर लाइट लगाने के मामले में टॉप पे है भाई बेगूसराय, और लिस्ट है शिवहर। तो याद रखिए, सब छोटा जिला भी शिवहर है, तो इसलिए सबसे कम शिवहर में सोलर लाइट लगाया, सबसे ज्यादा बेगूसराय में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिवक्ताओं पर जो है ना, उपभोक्ता कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। भाई देखो, उपभोक्ता जो कानून जो था अभी, जो 2020 में इसका संशोधन इस पे किया गया है, तो इसमें क्या है ना कि जैसे कि मान लो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मतलब कंज्यूमर को कंज्यूमर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, या आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, तो आप उसकी गुणवत्ता को लेकर आप कंज्यूमर यानी एक्ट के तहत आप क्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अधिवक्ताओं पे नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन क्या है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि जो वकील है ना हमारे, उनमें बेस्ट सर्विस क्वालिटी नहीं है। तो भाई ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसमें सर्विस की क्वालिटी कितनी अच्छी है कितनी नहीं। ठीक है। तो इन पे उपभोक्ता कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो या अधिवक्ताओं पर नहीं चलाया जा सकता, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। फिर कह रहा है साइबर क्राइम रोकने हेतु भारत को है ना 7 रीजन में बांटा गया है भाई, तो इसको याद रखेंगे। और इसमें से एक रीजन जो है जामताड़ा, जिस साइबर क्राइम के बारे में मैंने आपको बताया ही था पिछले करंट अफेयर्स में। तो इसमें एक रीजन है 7, मतलब टोटल भारत में 7 रीजन है, 7 में से एक रीजन है जामताड़ा, जिसमें इसमें शामिल कौन कौन है, बिहार शामिल है जामताड़ा रीजन में, झारखंड शामिल है, वेस्ट बंगाल शामिल है इस रीजन में, छत्तीसगढ़ शामिल है, और उड़ीसा यूपी का भी कुछ हिस्सा शामिल है इसमें। तो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा शामिल है जामताड़ा रीजन में। तो याद रखेंगे, बिहार जो है जामताड़ा रीजन में शामिल है, और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ तो पूर्ण रूप से शामिल है, और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। फिर कह रहे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, जो बीजेपी के लीडर थे, उनका 72 वर्ष की एज में जो है ना निधन हो गया है भाई। 13 मई को इनका निधन हुआ है। तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि ये 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे, थोड़ा सा याद रखेंगे। 14वें जो लोकसभा का जो इलेक्शन, जो 14th लोकसभा में, ये भागलपुर भागलपुर से विन किए थे, मतलब भागलपुर से जीते थे। 1990 में ये पहली बार कुम्हरार विधानसभा से पहली बार जीते थे, तो आप ये भी याद रखेंगे। और एज ए वित्त मंत्री के तौर पे इन्होंने 11 बार बजट पेश किया था, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। फिर गंगा किनारे की जो है ना, मतलब गंगा किनारे की जो प्राचीन सभ्यता है, यानी किस टाइम से हड़प्पा काल से 600 ईसा पूर्व तक के काल के अध्ययन है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्लान बन रहा है भाई, राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है मास्टर प्लान। इसलिए तो गंगा किनारे जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनकी जानकारी के लिए। ठीक है। और यह टाइमिंग क्या है, हड़प्पा काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का के काल में जितनी भी सभ्यताएं थी जो यानी गंगा किनारे थे, उनका स्टडी किया जाएगा,
का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मास्टर प्लान बनाया गया। फिर कह रहा सीएम नीतीश कुमार जो है ना 4 बार विधान परिषद के लिए चुने गए हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, विधान परिषद के लिए 4 बार चुने गए हैं नीतीश कुमार जी, तो ये भी याद रखेंगे। फिर लालू प्रसाद के जी, लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। यह लिखा था किसने? सुशील कुमार मोदी जी ने लिखा था। तो लालू लीला आप याद रखेंगे, सुशील मोदी जी ने लिखा है और अब की बार के एग्जाम में आने वाला लिखा था। 11 वर्ष सुशील मोदी जी ने बजट पेश किया था, ये भी याद रखेंगे। और 2012-13 में इन्होंने जो वित्त मंत्री की इम्पावर्ड जो कमेटी थी उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। तो इम्पावर्ड कमेटी की अध्यक्षता जो सुशील कुमार मोदी जी हैं, ये 2012-13 में किया था इन्होंने, तो ये भी याद रखेंगे। और 11 बार बजट पेश इन्होंने किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे, लगभग 10-11 साल के आसपास ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। जो अनुग्रह नारायण सिंह कर्पूरी ठाकुर के बाद सुशील कुमार मोदी। बिहार स्टेट जो पावर बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने के मामले में अव्वल रहा है, नंबर 1 रहा है, टॉप रहा है भारत में। तो बिहार स्टेट पावर बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने यह रिपोर्ट निकाली है कि बिहार जो है ना भाई भारत में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के मामले में टॉप पे रहा है। 2015 में पद्मश्री विजेता, 2015 में इनको पद्मश्री मिला था डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद बहुत बड़े सर्जन है, इनका निधन हो गया है भाई। ये पद्मश्री इनको 2015 में मिला था, तो याद रखेंगे ये पटना के डॉक्टर हैं, डॉक्टर थे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद। इनका निधन हुआ है, प्रणब मुखर्जी ने इन्होंने इनको पद्मश्री दिया था, तो ये थोड़ा याद रखें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, इनके जो कुलपति हैं, ये शरद कुमार यादव जो है, इनके कुलपति है। आर्यभट्ट जो ज्ञान विश्वविद्यालय, इसके कुलपति शरद कुमार यादव है। इन्होंने क्या किया है, बिहार के पहले ह्यूमनाइट रोबोट का ह्यूमनाइट रोबोट को लॉन्च किया है। ह्यूमनाइट रोबोट होता है जैसे मानव, जैसे इंसान की तरह बनाया हुआ रोबोट, ठीक है। तो ह्यूमनाइट रोबोट का इसको लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है? सुमेध है। सुमेध, इस ह्यूमनाइट रोबोट का नाम क्या है? सुमेध है। और इस ह्यूमनाइट रोबोट को बनाया क्या, किसने डेवलप किसने किया था? सीमेंस के स्टूडेंटों ने किया। सीमेंस कॉलेज पटना में ही है भाई। सीमेंस कॉलेज जो बीसीए एमसीए वगैरह करवाती है, तो उसके स्टूडेंटों ने इसको डेवलप किया है और इसको लॉन्च किया था किसने? शरद कुमार यादव जी ने लॉन्च किया है, जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, चांसलर है। रांची में 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा था, इसकी समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की खूब सराहना की गई है। तो आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम कहाँ चल रहा था भाई? तो रांची में चल रहा था, जिसमें बिहार मॉडल की तारीफ की गई है, तो आप थोड़ा सा याद रखें। फिर कहता है कि पूर्वी चंपारण के जो रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर है, नाम ही इनका रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर है, को रंगमंच अभिनय में उनके योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 दिया गया है। तो रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नटराज कला सम्मान दिया गया है 2024 का। यह कहाँ से है? पूर्वी चंपारण से है भाई, तो याद रखिएगा। प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर जो है ना, बिहार में पहली बार महिला कबड्डी का आयोजन किया गया है। यह कहाँ किया गया है भाई? ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया है। इसमें टोटल 6 या 7 टीम रही है, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो पहली बार महिला कबड्डी का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया है, प्रो कबड्डी लीग के तर्ज पे। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। फिर कहता है पटना में आयोजित पटना में आयोजित जो पंगत कार्यक्रम था, पंगत कार्यक्रम सबसे पहले आप याद रखेंगे, पंगत कार्यक्रम यह पटना में आयोजित था और यह बिहारी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम किया गया था, जिसमें बिहार के फेमस व्यंजन है ना, उसको दिखाया गया था। तो आप इसको ना थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो पटना में आयोजित जो पंगत कार्यक्रम है, यह बिहारी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और आपसे ये भी पूछे कि बिहारी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो यह पंगत कार्यक्रम है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था भाई? पटना में हुआ था। फिर कह रहा है उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने मुजफ्फरपुर में 7 नए विद्युत सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो आपको मैंने जब ज्योग्राफी पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था बिहार वितरण विद्युत के वितरण हेतु 2 कंपनी मतलब जिम्मेदार है। एक उत्तर बिहार जो विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है, एक दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है। तो इसमें से उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने क्या किया है? 7 नए विद्युत सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया। कहाँ पे? तो भाई मुजफ्फरपुर में निर्णय लिया। देख रहे हो आप, मुजफ्फरपुर में यहाँ पे निर्णय लिया है। पर थोड़ा सा याद रखें कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। तेज याद रखेंगे।
गया में, मैंने बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि गया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपना जो पूर्णतः महिला कर्मचारी शाखा खोली है इन्होंने, कि उस शाखा में सिर्फ महिलाएं होंगी। तो आप याद रखेंगे बिहार में ऐसा पहली बार किया गया है। पवन कुमार दर्शन, इनको जो है ना भारत गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शिक्षा एवं सामाजिक कार्य हेतु ही इनको किया गया है ये भारत गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित। और थोड़ा सा आपका काम ये देखना है कि पवन कुमार जो दर्शन है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है देखना। ठीक है। फिर कह रहा है हाल ही में हिमालयी पक्षी जो नीलकंठी मछड़िया है, नीलकंठी मछड़िया, वो पटना के जू में देखा गया है। तो आप थोड़ा याद रखेंगे नीलकंठी मछड़िया क्या है, उस लिहाज से नीलकंठी मछड़िया। तो मछली मत मार देना, क्योंकि बिहार में मछली को मछड़ी कहते हैं, तो इसलिए मछड़िया का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे ये पक्षी है, ये हिमालयी पक्षी है। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में भाई पटना तो टॉप पे है और इससे पूरा लिस्ट पे है। तो आपने देखा ही टोटल 287 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, उसमें बिहार का रैंक कितना है भाई, 4th रैंक है बिहार का। तो याद है। फिर कह रहा है कि बिहार के बोधगया में 25 दिवसीय योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू किया गया, 27 मई से ये शुरू होगा। तो ये कार्यक्रम के बारे में याद रखें कि योगाभ्यास कार्यक्रम जो 25 दिनों का था बिहार के बोधगया में था। तो आप याद रखें। फिर क्या है, पटना के बॉबी कुमार, देखो ये जो बॉबी कुमार है ना भाई, पटना के हैं, ठीक है, ये पटना के हैं। और मलेशिया में आयोजित जो था विश्व कप प्रतियोगिता, ठीक है, विश्व कप प्रतियोगिता है, तो इनको भारतीय जो है ना सेपक टकरा टीम में चुना गया। सेपक टकरा क्या होता है भाई, देखो सेपक टकरा एक रीजनल लैंग्वेज है। सेपक टकरा का मतलब है किक बॉल प्रतियोगिता, या आप मान लो किक बॉल प्रतियोगिता को क्या कह सकते हैं यार, पैर से बॉल को उछाल के खेलने वाले प्रतियोगिता। खैर, तो सेपक टकरा जो वही होता है, किक बॉल प्रतियोगिता को ही बोलते हैं। ठीक है। तो यह इस टीम में चुना गया है। तो ये बॉबी कुमार कहाँ गए, तो पटना के हैं। और यह विश्व कप कब होने वाला है, तो यह विश्व कप 2024 में ही होने वाला है। 24 के लास्ट ईयर, 25 के स्टार्टिंग में। और ये होगा कहाँ, तो मलेशिया में होगा भाई। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर की जो सपना सिन्हा है ना, ये सपना सिन्हा है मुजफ्फरपुर के हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। अपने मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान के लिए इनको पोस्ट जो पत्रिका है उसके अंडर 30 लिस्ट और एशिया मतलब अंडर 30 एशिया सूची में भी इनको मान्यता मिली है। तो आप याद रखेंगे फोर्स 30 और अंडर 30 जो अंडर 30 एशिया सूची है, लिस्ट है, निकलती है, उसमें भी इनको स्थान मिला है। तो ये भी याद रखेंगे। तो सपना सिन्हा मुजफ्फरपुर से। बिहार सरकार ने 9 जिलों में बेबी कॉर्न को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम शुरू किया है। ये 9 जिला कौन है, तो आप देख रहे हैं पटना, वैशाली, किशनगंज, नालंदा, बेगूसराय, गया, भागलपुर, पूर्णिया और समस्तीपुर। एक इजरायली कंपनी ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची को संरक्षित करने हेतु टेक्नोलॉजी लागू किया है। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि शाही लीची को प्रिजर्व कहाँ किया जाएगा, तो मुजफ्फरपुर में किया जाएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ही लीची सर्वाधिक होता है। तो मुजफ्फरपुर में इसको प्रिजर्व किया जाएगा। और कहाँ की कंपनी प्रिजर्व कर रही है, तो यह इजराइल की कंपनी प्रिजर्व कर रही है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि डेयरी उद्योग को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार जो है ना 27.65 बिलियन का अनुदान दे रही है। तो डेयरी उद्योग को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार कितना अनुदान दे रही है, तो 27.65 बिलियन का अनुदान दे रही है। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। फिर कहता है राष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रतियोगिता 2023-24 जो हुआ है उसमें बिहार ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं टोटल। मतलब बिहार ने 3 गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। टोटल 7 मेडल बिहार ने जीता था और इसमें से 3 गोल्ड है। अमित कुमार, राजेश शर्मा और गौतम गढ़ी, इन तीनों ने गोल्ड जीता है इस प्रतियोगिता में। राष्ट्रीय स्तरीय जो कौशल प्रतियोगिता 23-24 था, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था और बिहार ने 3 गोल्ड सहित टोटल 7 मेडल जीते थे। 1060 करोड़ रुपए की लागत से नया राजमार्ग बन रहा है। इस राजमार्ग का नाम होगा NH 319A। ये आप नितिन गडकरी जी, अगर आप ट्विटर चलाते होंगे तो नितिन गडकरी जी के आप ट्वीट देखेंगे तो उस पर ये मिला मुझे। तो NH 319A जो चौसा, जो बक्सर में है, चौसा वाराणसी के बीच इसका निर्माण किया जाएगा। यह जो फोर लेन होगा ना, इसका नाम रखा गया है NH 319A। ठीक है, जो बक्सर के चौसा से वाराणसी को जोड़ेगा और यह उत्तर प्रदेश को बिहार से बढ़िया कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप मान लो, पेन लगा देता हूँ, ये आपके एग्जाम में फिक्स ही आने वाला है। ये आप क्वेश्चन आउट है मान लो, ये क्वेश्चन आउट है। कह रहा है गोरखपुर और सिलीगुड़ी जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यह बिहार का पहला 6 और 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि गोरखपुर सिलीगुड़ी जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यह बिहार का पहला 6 और 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा। यह टोटल 416 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है और बिहार के 8 जिलों से यह गुजरेगा। यह वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया भाई, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया। इन 8 जिलों का नाम आपके ध्यान में होना चाहिए। बोल देगा कि ये एक्सप्रेस वे किन जिलों से नहीं गुजरती है, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। ये कहाँ कहाँ है? यह गोरखपुर और सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। तो यह कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? तो भाई ये सिलीगुड़ी आपको पता है कहाँ पे है? तो सिलीगुड़ी जिस राज्य में है वो, गोरखपुर जिस राज्य में है वो, और एक अपना बिहार है। तो 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। तो आप देखो कहाँ से गुजरेगा ये। बिहार राज्य के हरित आवरण जो है, बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 2025 तक जो है ना 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और यह प्रत्येक वर्ष लगभग 4.38 करोड़ पौधे आसपास लगेगा। तो 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे ऐसा कहा गया है, लेकिन अगर आप डेटा में देखेंगे तो 4.38 करोड़ ही है, लेकिन आप 5 करोड़ याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में जो ग्रीनरी है ना बिहार में 16% है वर्तमान में, जो भारत के 33% से बहुत कम है। तो आप याद रखें। आरा लोकसभा में सर्वाधिक सर्विस वोटर है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, सर्वाधिक सर्विस वोटर कहाँ है बिहार में? तो आरा लोकसभा में है। लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसलिए याद रखना चाहिए। बिहार में पहली बार पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बिहार राज्य युवा लीग का उद्घाटन किया गया है। तो बिहार राज्य युवा लीग का उद्घाटन पहली बार बिहार में किया जा रहा है, वो भी कहाँ पे? पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। फिर कहता है, ठीक है, फिर कहता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, और वायु प्रदूषण का पूर्वानुमान 72 घंटे पहले लगाया गया। यह सेवा दिसंबर से शुरू होगा और किस किस जिला में? तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर तीनों जिलों में शुरू होने वाला है। तो ये याद रखेंगे। फिर वही आ गया आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए। वो गोल्डन कार्ड बनवाने में मुजफ्फरपुर टॉप है, और सीधे अगर पूछते हैं आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने में कौन टॉप है, तो भाई पटना टॉप है। तो बस याद रखेंगे। बिहार में 3 रामसर साइट्स हैं, और ये फाइंड करना बाबू आपका काम है कि ये 3 रामसर साइट्स कौन कौन है। ठीक है, ये आपके लिए ही छोड़ा है मैंने। वैसे पीडीएफ में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अच्छा आपको मैं एक चीज और बता दूं, पीडीएफ अपलोड हो गया है। जनवरी फरवरी मार्च का जो होगा वो अपलोड हो चुका है। आप जाकर एक बार देख लेंगे। सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सबका भी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में ही अपलोड कर दिया है। तो जितने भी पीडीएफ आप लेंगे सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप थोड़ा सा याद रखें। एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य जो बिहार में कब तक रखा है? 2047 तक रखा है। 2035 तक बिहार का लक्ष्य है कि खुद का स्पेस स्टेशन बनाया जाए। 2030 तक मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य बिहार ने रखा है। उसके बाद कह रहा है कि पटना आईआईटी को लागत प्रभावी इन्वर्टर बनाने के लिए पेटेंट दिया गया है। वही इन्वर्टर जो आपको याद आ रहा है, वो इन्वर्टर जो सूटकेस वाला इन्वर्टर जो -19 डिग्री पे भी काम चलेगा। तो आपको मैंने पहले पढ़ाई दिया ये चीज पहले के करंट में, तो आपको याद होगा। फिर कह रहा है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव का आयोजन जो है ना कहाँ किया जा रहा है? तो भाई पटना में किया गया है। फिर कह रहा है बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के जो विद्यालयों में जो है ना स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, और स्विमिंग में इनको दक्ष बनाया जाएगा। तो आप याद रखेंगे कहाँ पे? तो बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं बिहार के, वहाँ के सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, ताकि इनको स्विमिंग या तैराकी में दक्ष बनाया जाए। बिहार के पद्मश्री कलाकारों का एक किताब जो है ना, एक किताब अशोक कुमार सिन्हा जी द्वारा लिखा गया है, जिसको बिहार म्यूजियम द्वारा प्रकाशित किया गया है। अशोक कुमार सिंह जो है अपर निदेशक हैं बिहार म्यूजियम के। तो आप इनको भी याद रखेंगे। तो बिहार म्यूजियम के जो अपर निदेशक है अशोक कुमार सिंह, इन्होंने ही बिहार के पद्मश्री कलाकारों पर एक किताब लिखा है। इसमें कितने यानी पद्मश्री कलाकारों की बात की गई? तो टोटल भाई 15 पद्मश्री कलाकारों की बात की गई। कितने पद्मश्री? यार टोटल 15, 15 देखोगे आप, 15 जो है ना पद्मश्री कलाकारों की बात इसमें की गई है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। 4 मई को भागलपुर का 251वां स्थापना दिवस था। तो आप
इस चीज को तो याद रखेंगे। अगर पूछ दे कि वर्तमान में किस जिले का स्थापना दिवस मनाया गया, तो यह भागलपुर का। और कौन सा था? तो भाई 251वां स्थापना दिवस था। ये खुशी कुमारी जो है ना भाई, औरंगाबाद की है। औरंगाबाद की जो ये खुशी कुमारी है, ये इनका चयन जो है ना अंडर 20 महिला टीम, भारतीय महिला टीम में हुआ है। ठीक है। और यह पिछले 50 वर्षों में पहली बार है कि बिहार से कोई महिला अंडर 20 भारतीय महिला टीम में चुनी गई है। तो आप थोड़ा सा इनको याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को जो यूनिक आईडी देने की घोषणा की, यूनिक आईडी देने की घोषणा की है। और इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग की टीम जो है चेन्नई गई थी। आप इसको भी याद रखेंगे। यह यूनिक आईडी क्या होगा? यह 12 अंकों का होगा यूनिक आईडी। और यह 12th तक के जितने भी स्टूडेंट है सबका एक स्पेशल यूनिक आईडी बनेगा। तो आप याद रखेंगे, इसी यूनिक आईडी के द्वारा उस स्टूडेंट की सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखेंगे। और देखो अपार कार्यक्रम, जो अपार है ना, ऑटोमेटेड परमानेंट और एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री जो है अपार, यह अपार किसका है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का ये है कार्यक्रम है अपार। और यह अपार क्या करता है? पूरे भारत देश में जितने भी स्टूडेंट्स है ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास तक के, उन सभी को एक यूनिक आईडी देता है, एक यूनिक आईडी देता है। और इसी अपार कार्यक्रम के भी अंतर्गत बिहार सरकार ने क्या किया है, ये अपने सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनिक आईडी देने की घोषणा की। पटना हाईकोर्ट ने वर्तमान में कहा है कि भाई देखो, यानी जितने भी ट्रेन हादसे में शिकार हुए लोग हैं, उनको मुआवजा या उनके परिजनों को मुआवजा ना तब दी जाएगी जब वो टिकट के साथ यात्रा कर रहे होंगे। अगर किसी के पास टिकट नहीं होगा ना, तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो याद रखना बेटा, भगवान ना करो किसी को इसमें मुआवजे की जरूरत पड़े, लेकिन ट्रेन में सफर करना है तो टिकट की जरूरत है ही। ठीक है, बच के निकल जाना बहादुरी नहीं है, कायरता है। परिवहन विभाग के अनुसार जो है 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में बिहार में टोटल 5.38% वाहनों की बिक्री हुई है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वाहन बिक्री करने वाला, मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वाहन खरीदे गए हैं। तो याद रखेंगे, टोटल जो वाहन की बिक्री हुई है उसमें यूपी टॉप पे है। और बिहार में टोटल वाहनों की बिक्री में बिहार जो है 5.38% है। तो आप याद रखेंगे। राजू प्रसाद को आप जानते थे, जो डिजिटल भिखारी था, जो क्यूआर कोड वगैरह लेके घूमता था, वो बिहार से अगर आप होंगे तो आप जानते होंगे। वो देश का पहला ऐसा भिखारी था जो डिजिटली तौर पे भिक्षा लेता था। जैसे क्यूआर कोड गले में लटका लिया और लोग कहता भाई स्कैन कर दो, पैसे दे दो। ठीक है, तो आप बहाने भी नहीं बना सकते कि भाई कैश नहीं है चाहे कुछ भी। और आप अपनी मैडम के साथ हो तो समझ ही सकते हो, देना ही पड़ेगा। तो डेपुटेशन की बात आ जाती है ना भाई। तो राजू प्रसाद जो है डिजिटली भिखारी भारत के, मानी भारत में पहले डिजिटल भिखारी ये थे राजू प्रसाद, जो लगभग 52 साल के एज में इनका निधन हो गया है। और ये वेस्ट चंपारण जो है ना, पश्चिमी चंपारण के थे। बेतिया रेलवे स्टेशन पे ये यानी भिक्षा उक्षा मांगते थे। सबसे पहले बात जो क्यूआर कोड की बात आती है, तो भाई क्यूआर कोड का जो आविष्कार था ना, ये डेंसो वेब ने किया था। डेंसो वेब ने किया था, या 1994 में, 1994 में डेंसो वेब ने क्यूआर कोड का आविष्कार किया था। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इंडिया स्किल 2024 का जो उद्घाटन हुआ है ना, यह दिल्ली में हुआ है, बेंगलुरु में और गांधीनगर, इन जगहों पे इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन हुआ है। बिहार ने टोटल 7 पदक इसमें जीते हैं, 3 जिसमें से गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर कहता है पटना के जो रियान मोहम्मद हैं, उनको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फाइट द्वारा जो है ना कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है। तो कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल भाई रियान मोहम्मद को मिला है। और रियान मोहम्मद जो है ये पटना के हैं भाई। तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे, इनको दिया है किसने? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने दिया है। तो आप थोड़ा सा इसी को, रियान मोहम्मद को याद रखेंगे। इनको कौन सा टाइटल मिला है भाई? कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल मिला है। तो आप थोड़ा सा इनको याद रखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा मई होता है भाई, फिनिश। हमारा मई होता है हमारा फिनिश। FINIS। लिखने की प्रैक्टिस करो इस पे प्रिंटर पे। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जनवरी मंथ कंप्लीट होता है, फरवरी मंथ कंप्लीट होता है, मार्च कंप्लीट होता है, अप्रैल कंप्लीट होता है, मई कंप्लीट होता है। उससे हमारा जून बचा है, उसको भी हम लोग आज कर देंगे कंप्लीट। और इसके साथ ही
हमारा हो जाएगा बिहार स्पेशल करंट फिनिश। अब जुलाई का बचेगा वो हम 10 अगस्त को करेंगे, और अगस्त का